ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा वन पर्व के अंतर्गत भाग 22। आज की कथा में कुछ अन्य तीर्थों का वर्णन और राजा उशीनर की कथा तथा अष्टावक्र के जन्म और शास्त्रार्थ का वृत्तांत। लोमश जी बोले, राजन, ये विनाशन तीर्थ है जहाँ सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है। ये स्थान निषाद देश का द्वार है। यहाँ इस विचार से कि निषाद लोग मुझे ना देखें, सरस्वती भूमि में समा गई है। इसके आगे ये चमोस भेदद नाम का स्थान है, जहाँ सरस्वती फिर प्रकट हो जाती है और जहाँ इसमें समुद्र से मिलने वाली सब पवित्र नदियाँ मिल जाती हैं। ये सिंधु नदी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इस जगह अगस्त जी से समागम होने पर लोपामुद्रा ने उन्हें पति रूप से वर्ण किया था। ये विष्णुपद नाम का पवित्र तीर्थ दिखाई दे रहा है और ये विपाशा नाम की परम पवित्र नदी है। हे शत्रुदमन, ये सबसे पवित्र कश्मीर मंडल है जहाँ अनेकों महर्षि निवास करते हैं। तुम भाइयों के सहित इनके दर्शन करो। ये मान सरोवर के द्वार दिखाई दे रहा है। इस तीर्थ में एक बड़े आश्चर्य की बात है, वह ये कि जब एक युग पूरा होता है तो यहाँ श्री पार्वती जी और परिषदों के सहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले श्री महादेव जी के दर्शन होते हैं। यतीन्द्रिय और श्रद्धावान याजक लोग अपने परिवार के हित की कामना से इस सरोवर पर चैत्र मास में स्नान करके श्री महादेव जी का पूजन किया करते हैं। ये सामने उज्जानक तीर्थ है। इसके पास ही ये कुशवान सरोवर है। इसमें कुशेशय नाम के कमल उत्पन्न होते हैं। पांडुनंदन, अब तुम भृगुतुंग पर्वत को देखोगे। पहले समस्त पाप को नष्ट करने वाली इस वितस्ता नदी के दर्शन करो। ये यमुना की ओर से आने वाली जला और उपजला नाम की नदियां हैं। इन्हीं के तट पर जगह अनुसंधान करके राजा उशीनर इंद्र से भी बढ़ गए थे। राजन, एक बार इंद्र और अग्नि उनकी परीक्षा करने के लिए आए। इंद्र ने बाजिका और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। इस प्रकार वे यज्ञशाला में महाराज उशीनर के पास पहुंचे। तब बाज के भय से डरकर कबूतर अपनी रक्षा के लिए राजा की गोदी में छिप गया। तब बाज ने कहा, राजन, समस्त राजागण केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, सो आप ये संपूर्ण धर्मों के विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? मैं भूख से मर रहा हूँ और ये कबूतर मेरा आहार है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा ना करें। राजा ने कहा, महापक्षियन, ये पक्षी तुमसे डरकर भयभीत हुआ है। अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया है। इसने अभय पाने के लिए ही मेरा आश्रय लिया है। यदि मैं इसे तुम्हारे चुगल में ना पड़ने दूं तो इसमें तुम्हें धर्म क्यों नहीं जान पड़ता? देखो, ये घबराहट के मारे कैसे कांप रहा है। इसने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण की है। ऐसी स्थिति में इसे त्यागना तो बड़ी बुराई की बात है। जो पुरुष ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन माता गो का वध करता है, जो शरणागत को त्यागता है, उन तीनों को समान पाप लगता है। बाज बोला, राजन, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं और आहार से ही उनकी वृद्धि होती है तथा आहार से ही वह जीवित रहते हैं। जिस धन को त्यागना अत्यंत कठिन माना जाता है, उसके बिना भी मनुष्य
बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु भोजन को त्याग कर कोई भी अधिक समय तक नहीं टिक सकता। आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मैं जी नहीं सकूंगा, और अब मैं मर जाऊंगा तो मेरे स्त्री बच्चे भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार इस कबूतर को बचाकर आप कई प्राणियों की जान के गाहक हो जाएंगे। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं, कुधर्म ही है। धर्म तो वही है जिससे किसी दूसरे धर्म का विरोध ना हो। यहाँ दो धर्मों में विरोध हो, वहाँ छोटे बड़े का विचार कर जिसका किसी से विरोध ना हो उसी धर्म का आचरण करें। अतः राजन, आप भी धर्म और अधर्म के निर्णय में गौरव और लाघव पर दृष्टि रखकर इसमें विशेष पुण्य हो उसी धर्म के आचरण का निश्चय करें। राजा ने कहा, पक्षी प्रवर, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। क्या आप साक्षात पक्षी राज गरुड़ हैं? इसमें तो संदेह नहीं। आप धर्म के मर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आप जो बातें कह रहे हैं वे बड़ी ही विचित्र और धर्म सम्मत है। मैं ये भी देखता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको मालूम ना हो, किंतु शरणार्थी के परित्याग को आप कैसे अच्छा मानते हैं। पक्षीवर, आपका ये सारा प्रयत्न आहार के लिए ही जान पड़ता है, सो आपको आहार तो इससे भी अधिक दिया जा सकता है। लीजिए, मैं आपको शिवी प्रदेश का समृद्धशाली राज्य देता हूँ, और भी आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मैं दे सकता हूँ, किंतु इस शरण में आए हुए पक्षी को नहीं त्याग सकता। वेगवर, जिस काम के करने से आप इसे छोड़ सकें वह मुझे बताइए, मैं वही करूँगा, किंतु इस कबूतर को तो नहीं दूंगा। बाज बोला, निरपरवर, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काट कर तिराजू में रखिए। जब वह तोल इस कबूतर के बराबर हो तो वही मुझे दे दीजिए, उसी से मेरी तृप्ति हो जाएगी। लोमश जी कहने लगे, राजन, फिर परम धर्मज्ञ उसी नर ने अपना मांस काट कर तोलना आरंभ किया। दूसरे पलड़े में रखा हुआ कबूतर उनके मांस भारी ही निकला, तो उन्होंने फिर अपना मांस काट कर रखा। इस प्रकार कई बार करने पर भी जब मांस कबूतर के बराबर ना हुआ तो वह स्वयं ही तराजू में बैठ गया। ये देखकर बाज बोला, हे धर्मज्ञ, मैं इंद्र हूँ और ये अग्निदेव हैं। हम आपकी धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही आपकी यज्ञशाला में आए थे। राजन, जब तक संसार में लोगों को आपका स्मरण रहेगा तब तक आपका सुजश निश्चल रहेगा और आप पुण्य लोकों का भोग करेंगे। राजा से ऐसा कहकर वे दोनों देवलोक को चले गए। महाराज, ये पवित्र आश्रम उन्हीं महानुभाव राजा उशीनर का है। ये बड़ा ही पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। आप मेरे साथ इसके दर्शन करें। मुनिवर लोमश ने कहा, राजन, उदालक के पुत्र श्वेत केतु इस पृथ्वी भर में मंत्र शास्त्र में पारंगत समझे जाते थे। ये निरंतर फल फूलों से संपन्न रहने वाला आश्रम उन्हीं का है। आप इसके दर्शन कीजिए। इस आश्रम में महर्षि श्वेत केतु को मानवी के रूप में साक्षात सरस्वती देवी के दर्शन हुए थे। लोमश जी ने कहा, उद्लाक मुनि का कोहोड़ नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य था। उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की। इसी से प्रसन्न होकर
उन्होंने बहुत जल्द सब वेद पढ़ा दिए और अपनी कन्या सुजाता भी उसे ब्याह दी। कुछ काल बीतने पर सुजाता गर्भवती हुई। वे गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे। उस समय वह बोला, पिताजी आप रात भर वेद पाठ करते हैं, किंतु यह ठीक ठीक नहीं होता। शिष्यों के बीच में ही इस प्रकार आक्षेप करने से पिता को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने उस उदरस्थ बालक को शाप दिया कि तू पेट से ही ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है, इसलिए 8 जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा। जब अष्टावक्र पेट में बढ़ने लगा तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई और उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। कोहड़ धन लेने के लिए राजा जनक के पास गए, किंतु वहां वाद करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया और शास्त्र अर्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। जब उतलाक को ये समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इसके विषय में कुछ मत कहना। इसी से उत्पन्न होने के कारण अष्टावक्र को इसका कुछ पता ना लगे। वे उदलाक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेत केतु को अपना भाई मानते थे। एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी, वे उदलाक की गोद में बैठे थे। उसी समय वहां श्वेत केतु आए और उन्हें पिता की गोद में से खींच कर कहा, ये गोदी तेरे बाप की नहीं है। श्वेत केतु की इस कटुक्ति से उसके चित्त में बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा, मेरे पिता कहाँ गए हैं। इससे सुजाता को बड़ी घबराहट हुई और उसने शाप के भय से सब बात बता दी। ये सब रहस्य सुन उसने रात्रि के समय श्वेत केतु से मिलकर ये सलाह की, हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चले। वह यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है। वहां हम ब्राह्मणों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्ध संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए। यज्ञशाला के द्वार पहुंचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने कहा, आप लोगों को प्रणाम है, हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं। राजा के आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है उस पर आप ध्यान दें। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है, केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। अष्टावक्र ने कहा, द्वारपाल, मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा अधिक कुटुंब से बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वाक्ता हो। ऋषियों ने ऐसा ही नियम बताया है। मैं इस राजसभा में बंदी से मिलना चाहता हूँ। तुम मेरी ओर से ये सूचना महाराज को दे दो। आज तुम हमें विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे और बाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। द्वारपाल बोला, अच्छा, मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु वहां जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया। वहां अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है। वे ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है।
ये बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। यह बंदी कहाँ है, मैं उससे मिलूंगा। राजा ने कहा, बंदी का प्रभाव बहुत से वेदवेता ब्राह्मण देख चुके हैं। तुम उसकी शक्ति को ना समझकर ही उसे जीतने की आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण आए, किंतु सूर्य के आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे सभी उसके सामने हतप्रभ हो गए। अष्टावक्र ने कहा, मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा, इसी से वह सिंह के समान निर्भय होकर बातें करता है, किंतु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मूक हो जाएगा जैसे रास्ते में टूटा हुआ रथ जहां का तहां पड़ा रहता है। तब राजा ने अष्टावक्र की परीक्षा करने के विचार से कहा, जो पुरुष 30 अवयव 12 अंश 24 पर्व और 360 आरों वाले पदार्थ को जानता है वह बड़ा विद्वान है। ये सुनकर अष्टावक्र बोले, जिसमें पक्ष रूप 24, ऋतु रूप 6 नभी, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 आरे हैं, वे निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा ने ये प्रश्न किए, सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता? जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती? हृदय किसमें नहीं है? और वेग से कौन बढ़ता है? अष्टावक्र ने कहा, मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। ये सुनकर राजा ने कहा, आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं, मैं आपको मनुष्य नहीं समझता। आप बालक भी नहीं हैं, मैं तो आपको वृद्ध ही मानता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको मंडप का द्वार सौंपता हूँ और यहीं वह बंदी है। तब अष्टावक्र ने बंदी की ओर घूमकर कहा, अपने को अतिवादी यानी शास्त्रार्थ विजयी मानने वाले बंदी, तुमने हारने वालों को जल में डुबोने का नियम कर रखा है, किंतु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे। जिस प्रलयकालीन अग्नि के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी बात शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूँ। राजन, जब भरी सभा में अष्टावक्र ने क्रोध के साथ गर्ज कर इस प्रकार ललकारा, तो बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है। एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का ईश्वर यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र, इंद्र और अग्नि ये दो देवता हैं। नारद और पर्वत ये देव ऋषि भी दो हैं। दो ही अश्विनी कुमार हैं। रथ के पहिए भी दो होते हैं और विधाता ने पति और पत्नी ये सहचर भी दो ही बनाए हैं। बंदी, ये संपूर्ण प्रजा कर्मवश 3 प्रकार से जन्म धारण करती है। सब कर्मों का प्रतिपादन भी 3 वेद ही करते हैं। अर्धायुजन भी प्रातः, माध्य, सायं इन तीनों समय यज्ञ का अनुसंधान करते हैं। कर्मानुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक ये लोक भी 3 ही हैं तथा वेद में कर्मजन्य ज्योतियां भी 3 प्रकार की हैं।
अष्टावक्र ब्राह्मणों के लिए आश्रम 4 हैं, वर्ण भी 4 ही यज्ञों के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, मुख्य दिशाएं भी 4 ही हैं। ओंकार के अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा ये 4 ही वर्ण हैं तथा प्रा, पश्यन्ति, मध्यमा और वेखारी भेद से वाणी भी 4 ही प्रकार की कही गई है। बंदी यज्ञ की अग्नियां ग्रहपात्य, दक्षिणी अग्नि, आह्वानीय, सभ्य और आप संध्या 5 हैं। पंक्ति छंद भी 5 पदों वाला है। यज्ञ भी अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास्य और सोम 5 ही प्रकार के हैं। इंद्रियां 5 हैं। वेद में पंच शिखा वाली अप्सराएं भी 5 हैं तथा संसार में पवित्र नद भी 5 ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्नि का आधान करते समय दक्षिणा में गौएं 6 ही देनी चाहिए। काल चक्र में ऋतुएं भी 6 ही रहती हैं। मन सहित ज्ञान इंद्रियां भी 6 ही हैं। कृतकाएं 6 हैं। समस्त वेदों में साध्योसक यज्ञ भी 6 ही कहे हैं। बंदी गांभ्य पशु 7 हैं, बान्य पशु भी 7 ही हैं। यज्ञ को पूर्ण करने वाले छंद भी 7 ही हैं। ऋषि 7 हैं, मान देने के प्रकार भी 7 हैं और बीना के तार भी 7 ही प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र सैकड़ों वस्तुओं को तोल करने वाला शान, तोल के गुना 8 होते हैं। सिंह का नाश करने वाले शर्भ के चरण भी 8 ही हैं। देवताओं में वसु नाम देवताओं को भी 8 ही सुना है और सब यज्ञों में यज्ञ स्तंभ के कोण भी 8 ही कहे हैं। बंदी पितृयज्ञ में समिधा छोड़ने के मंत्र 9 कहे गए हैं। सृष्टि में प्रकृति के विभाग भी 9 ही कहे गए हैं। धृति छंद के अक्षर भी 9 ही हैं और जिनसे अनेकों प्रकार की संख्याएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे 1 से लेकर अंक भी 9 ही हैं। अष्टावक्र संसार में दिशाएं 10 हैं। संख्य की संख्या भी 100 को 10 बार गिनने से होती है। गर्भवती स्त्रियां भी गर्भ धारण 10 मास ही करती हैं। तत्व का उपदेश करने वाले भी 10 हैं तथा पूजने योग्य भी 10 ही हैं। बंदी पशुओं के शरीरों में 11 विकारों वाली इंद्रियां 11 होती हैं। यज्ञ के स्तंभ 11 होते हैं। प्राणियों के विकार भी 11 हैं तथा देवताओं में रुद्र भी 11 ही कहे गए हैं। अष्टावक्र 1 वर्ष में महीने 12 होते हैं। जगती छंद के चरणों में भी 12 ही अक्षर हैं। प्राकृति यज्ञ 12 दिनों का कहा है और धीर पुरुषों ने आदित्य भी 12 ही कहे हैं। बंदी तिथियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा है और पृथ्वी भी 13 दीपों वाली बताई गई है। त्रयोदशी तिथि रुक्ता प्रासता त्रयोदश दीपोवती मही चा। इस प्रकार बंदी के आधा श्लोक ही कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्र जी शेष आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहने लगे। अग्नि, वायु और सूर्य ये तीनों देवता 13 दिनों के यज्ञों में व्यापक हैं और वेदों में भी 13 आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे गए हैं। त्रयोदशाहानि ससारकेशी त्रयोदशादिन्यायति च छंदासी चाहुहा। इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचा हो गया और वह बड़े विचार में पड़ गया, परंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी ही रही। ये देखकर सभा ब्राह्मण हर्ष ध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे। अष्टावक्र ने कहा, राजन,
ये बंदी शास्त्र अर्थ में अनेकों विद्वानों ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डुबवा चुका है। अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिए। बंदी ने कहा, महाराज, मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के वहाँ भी आप की ही तरह 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उसी के लिए मैंने जल में डुबोने के बहाने चुने हुए ब्राह्मणों को वरुण लोक में भेज दिया है। वह सब अभी लौट आवेंगे। अष्टावक्र जी मेरे पूजनीय हैं। इनकी कृपा से जल में डूबकर मैं भी अपने पिता वरुण देव से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। राजा को बंदी की बातों में फंस देर करते देख अष्टावक्र कहने लगे, राजन, मैं कई बार कह चुका, फिर भी तुम मत वाले हाथी की तरह कुछ भी सुन नहीं रहे हो। इससे मालूम पड़ता है लसोड़े के पत्तों पर भोजन करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, अथवा तुम इस चापलूस की बातों में आ गए हो। जनक ने कहा, देव, मैं आपकी दिव्य वाणी सुन रहा हूँ। आप साक्षात दिव्य पुरुष हैं। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को परास्त कर दिया है। मैं आपके इच्छा अनुसार अभी अभी इसके दंड की व्यवस्था करता हूँ। बंदी ने कहा, राजन, वरुण का पुत्र होने से मुझे डूबने में कुछ भी भय नहीं है। ये अष्टावक्र भी बहुत दिनों में डूबे हुए अपने पिता को होड़ का अभी दर्शन करेंगे। लोमश जी कहते हैं, सभा में इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि समुद्र में डुबोए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल से बाहर निकल आए और राजा जनक की सभा में आ पहुंचे। उनमें से कोहड़ ने कहा, मनुष्य ऐसे ही कामों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। जिस काम को मैं नहीं कर सका था वही मेरे पुत्र ने करके दिखा दिया। राजन, कभी कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात बंदी भी राजा जनक की आज्ञा लेकर समुद्र में कूद पड़ा। तदंतर ब्राह्मणों ने अष्टावक्र की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिता का पूजन किया। फिर अपने मामा श्वेत केतु के सहित वे अपने आश्रम को चले। वहां पहुंचकर कोहड़ ने अष्टावक्र से कहा, तुम इस समंगा नदी में प्रवेश करो। बस अष्टावक्र ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई, उसके अंग सीधे हो गए। उनके संसर्ग से वह नदी भी पवित्र हो गई। जो पुरुष इस नदी में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, तुम भी द्रौपदी और भाइयों के सहित स्नान और आचमन करने के लिए इसमें प्रवेश करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कहना सेवा के साथ जुड़ें तथा अपने सभी मित्रों को भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आमंत्रित करें। आपके मित्र भी इन कथाओं का आनंद लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।